भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव की प्रेरणा तो एक महीने से हो गई। आज लक्ष्मण भैया का आदेश भी हो गया कि अगले दिन बैठो तो ठीक है। धीरे ये है कि हिंदुस्तान में एक लाख गांव है और हर 10 गांव के पीछे एक गायत्री का मंदिर है। तो इस हिसाब से 10,000 मंदिर हो गए। गुरुदेव ने जब भौतिक शरीर छोड़ा और सूक्ष्म में कारण में प्रवेश किया उन्होंने 90 में, तब 2400 शक्तिपीठ थे 2,500 और आज के दिन 10,000 है। या मतलब उसके पीछे ईश्वरी इच्छा है। भगवान कुछ चाहती है कि मैं संसार का जो बिगड़ गया खाका उसको ठीक करूं। कर भी रही है। कोरोना के माध्यम से 1.25 वर्ष हो गया और अभी मुझे लगता है कि 2 वर्ष कमोबेश और चलने वाला है, क्योंकि अभी तो खाली वैक्सीन आया, फिर उसका इंजेक्शन आएगा, फिर वो टेबलेट आएगी। क्योंकि अभी तो ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज है। कीटाणु को मारने वाले तो कोई है ही नहीं ना। ऐसी कोई दवाई मिलेगी कीटाणु मर जाए आदमी बच जाए, ऐसा वाला। तो निवेदन है कि इन शक्तिपीठों में कार्यक्रम सुबह 4 से शुरू हो जाते हैं और रात में 10 बजे तक चलते हैं। सुबह 4 से कार्यक्रम शुरू होते हैं तो उसमें जो कार्यकर्ता लोग वहाँ होते हैं, शक्तिपीठों में भी कार्यकर्ता होते हैं, अपने अपने घरों में भी लोग करते हैं। सामूहिक प्रार्थना करते हैं। घर में जितने आदमी हैं वो 4 बजे गायत्री माता के मंदिर के सामने, अंदर तो नहीं प्रवेश करते, मंदिर के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं। एक लड़का उसमें बोलता है और बाकी लोग उसको दोहराते हैं। शुरू में ओम भूर्भुवस्सुः से सामूहिक होता है और बाकी प्रार्थना जो सुबह की होती है वो एक एक लाइन हम बताएंगे आपको। वह शक्तियों में दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डटलावे। पंडित मदन मोहन मालवीय का कविता है, स्कूल में हिंदुस्तान में गाई भी जाती है, उत्तर भारत में। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डटना है। जहाँ तो हम हैं वो कर्तव्य करें। पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल बना जाए। अंतरा हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बनो समता करें। जो हैं अटके भूले बिछड़े, जो हैं अटके भूले बिछड़े, उनको तारे हम तर जाएं, उनको तारे हम तर जाएं। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देव भूमि मतलब भारत, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति में दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। फिर सामूहिक प्रार्थना में भी संस्कृत की प्रार्थना है। ओम असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, तम सो मा ज्योतिर्गमय, तम सो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। ऐसे रात में सभी जगहों पर 9:30 बजे सामूहिक प्रार्थना होती है। वो भी आपसे दोहरा देंगे। फिर अपना आज का 10 मिनट वाला 15 मिनट वाला कार्यक्रम खत्म। ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र तो सामूहिक बोलते सभी लोग। फिर वो तो एक बोलेगा वो विधाता तो हमारा है, या परमात्मा की प्रार्थना सीधी। वास्तव में हम तो प्रार्थना इनके लिए है, गुरु सत्ता के लिए है। विधाता ब्रह्मा को भी कहते हैं, जिसने जंजाल बनाया है कृष्ण का। विधाता और धारण करने वाले को भी विधाता कहते हैं। धारण पृथ्वी को किसने कर रखा है? शेषनाग भगवान है। और शेषनाग है विष्णु भगवान के अवतार है। मतलब विष्णु भगवान धारण करने वाला है, विष्णु भगवान पोषण करने वाला है, और मारने की जवाबदारी शंकर भगवान की। मारते कहाँ, वो तो दुखों से बचाते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, काम नहीं कर पाता है, तो आदमी खुद भी चाहता है भगवान की मौत आ जाए तो नक्की हो जाए।
कब तक घिसागा ऐसा शरीर। तो वो भी हित का ही करता है, दूसरा नया शरीर देने का काम तो ब्रह्मा जी का अलग अलग काम बांट रखे लोगों ने। विधाता तो हमारा है, तो ही विज्ञान दाता है। विधाता तो हमारा है, तो ये विज्ञान दाता। विज्ञान किसे कहते हैं? विवेक को। संस्कृत में विज्ञान विवेक को कहते, साइंस को नहीं कहते। साइंस तो वहाँ खत्म हो जाती है, वो विवेक शुरू होता है। ऐसे इंडियन फिलोसफी है। विधाता तो हमारा है, तो ये विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता। संसार में सुख तो है पर आनंद नहीं मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, परमात्मा के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में सच्चा सुख मिलता है, मतलब आनंद। और आनंद हो दुकान में मिलने वाली चीज नहीं, सुख की चीज़ों से मिलती है। कार मिल जाती है, मोटर मिल जाती है, मोबाइल 1.5 लाख वाला मिल जाता है, 15 लाख वाला मिल जाता है। आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु सत्ता के चरणों में और भगवान के श्री चरणों में। ये बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है, यह तो हो गया इसका ही। अब अंतर तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू दास लेता है। तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू दास लेता है। तितिक्षा में 6 चीजें आती हैं: सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, नींद और थकान। साधक को इनको 6 को थोड़ा बहुत सहना पड़ता है तो परमात्मा खुश होता है। तितिक्षा की कसौटी से जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। यहाँ विद्या का अर्थ वेद से है, पुराणों से है, रामायण से है, गीता से है। ये अभी पढ़ने वाली ये अंग्रेजी विद्या नहीं। अंग्रेजी विद्या की उपयोगिता आज के दिन जानकारी होनी चाहिए आदमी को। लोक ज्ञान और विज्ञान अज्ञान दोनों से वाकिफ होना चाहिए। ऐसा है यजुर्वेद पहले भी आते थे, जिससे हम अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करके उसका संसार के हित के लिए प्रयोग कर सके। जैसा अभी यह प्रयोग इसी टाइप का है। तितिक्षा की कसौटी से जिससे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। अविद्या मतलब अज्ञान, उसी विद्याधिकारी को विद्या से छुड़ाता है। विधाता तो हमारा है, तो विज्ञान दाता है। दूसरा अंतर है सताता दोनों औरों को। यह लोक व्यवहार की बातें हैं इसमें। सताता दोनों औरों को न धोखा आप खाता है। वो आदमी धोखा नहीं खाएगा तो इसका दूसरों को सताने का आदत ही नहीं। सताता दोनों औरों को न धोखा आप खाता है। वही सदभक्त है तेरा सदाचारी कहा था। वही सदभक्त है तेरा सदाचारी कहा था। तीसरा सदा जो न्याय का प्यारा। सदा जो न्याय का प्यारा प्रजा को दान देता है, वही केवल सत्ता की महत्ता में समाता है। मेरा बेटा है वो शराब पीता है, गलत लक्षण, तो उसको न्याय करिए, उसको घर से निकालिए, घर में प्रवेश मत दीजिए। भले बेटा है तो क्या, इसको न्याय बोलते। अंदर से तो दया है पर न्याय जरूर होना चाहिए। सदा जो न्याय प्रजा को दान देता है, प्रजा को सद्ज्ञान देता है। आवश्यक चीजें एक ज्यादा इकट्ठे हो गए तो थोड़ी बहुत दे देनी चाहिए। प्रजा को दान देता, उसी को तू महाराजा बड़ा राजा बनाता है। उसी को तू महाराजा बड़ा राजा, बड़ा राजा न बने पर बड़े राजा का उसको आनंद मिलता है हमेशा। जैसे हम इस संसार के राजा है और इस गाँव के राजा है, देश के राजा। विधाता तू हमारा है, तेरी विज्ञान दाता है। और इसके उल्टे जो तजे जो धर्म को धारा कुकर्मों की वार्ता है। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य का वो उल्लंघन करता है और धारा कुकर्मों की वार्ता, जितने भी कुकर्म कर सकता है वो करता है। उसके साथ क्या होता है, न ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा चढ़ाता है, उसको आध्यात्मिक आनंद उपलब्ध नहीं हो पाता। परमात्मा से श्री कृष्ण से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी और दुखी होता जाएगा। भले थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगे कि संसार में वो आदमी ज्यादा सुखी है, पर मरने से पहले वो यही सारा भोग लेगा। ये विद्यार्थ ने देखा है पुराणों में। पहले वो अगले जन्म में, वो नहीं इसी जन्म में, कोई हॉस्पिटल में सड़ रहा है तो कोई जेल में सड़ रहा है। तो ये जो धर्म को धारा को कर्मों की वार्ता है, ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा चढ़ाता है। विधाता तो हमारा है, तो विज्ञान जाता है। स्वयं को शंकरानंदी, स्वयं भू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है,
वही केवल सत्ता की महत्ता में समाता है। परमात्मा को जो वास्तव में जान लेगा उसको केवल समाधि मिल जाएगी। परमात्मा है क्या? यह दृश्यमान जो जितने अपने अपिष्ट हैं वो सीढ़ियाँ हैं, और जाना कहाँ होता है? उस अव्यक्त तक, निराकार तक। तो वो जब परमात्मा चाहेगा आपकी किया जाएगी तो आप बैठेंगे तो माला जपने के लिए माला छूट जाएगी और आपकी समाधि लग जाएगी। इसको केवल बोलते हैं, केवल समाधि। विराटात्मा हमारा है, जान जाता है। रात में जो प्रार्थना होती है वो ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, ये मंत्र है, लेट मंत्र है। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, शांति विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति, शांति देव शांति, सामा शांति, शांति शांति शांति, सर्वारिष्टा सुख शांति होती। शांति का मतलब है सुख शांति।